हरिओम। किसी ने मुझसे पूछा कि आप अपने साधकों को, शिष्यों को संत क्यों कहते हैं? पहले ही दिन से आप उनको संत करके संबोधित करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? मैंने कहा कि आपका बेटा चाहे कैसा भी हो, आज्ञाकारी हो, शिष्ट हो, अशिष्ट हो, लेकिन आप उसको अपना कहते ही बेटा हैं। है वो कैसा भी, शिष्ट, अशिष्ट, आज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, लेकिन चूंकि बेटा है तो आप बेटा कहते हैं। अभी स्वाभाविक है, वहां आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है उसको बेटा कहने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है, स्वतः मुख से निकलता है। ऐसे ही जो भी साधक गुरु की शरण में आता है, गुरु उसे उसके स्वाभाविक स्वरूप से, जैसे वहां पुत्र का स्वाभाविक स्वरूप क्या है? पुत्र, बेटा, तो आप पुत्र कहते हो या बेटा कहते हो। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो संत का है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो संत का है। ये तो आप अज्ञान में असंत बने रहते हैं। जो है आप, वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। यही मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना है। पशु अपने आप को जानता है पशु, पक्षी अपने आप को जानता है पक्षी, वो उड़ता है, फिरता है, क्योंकि वो अपने आप में आत्मज्ञ है। मनुष्य को अधिकार है आत्मज्ञ होने का। मनुष्य को अधिकार कह लो, या और अच्छी समझ में समझें तो मनुष्य का स्वरूप ही आत्मज्ञ है, यानी आत्मज्ञान, आत्मा को जानने वाला, स्वस्वरूप को जानने वाला, आत्मज्ञ। शरीरज्ञ नहीं कहा गया है, शरीर को जानने वाला, स्वयं को शरीर जानने वाला नहीं कहा गया है, मनुष्य को आत्मज्ञ कहा गया है। और संत जो है वही आत्मज्ञ है। शरीर भाव वाला आत्मज्ञ नहीं हो सकता है। आत्मा को जानने वाला ही आत्मज्ञ कहलाता है। तो चूंकि आपका मूल स्वरूप आत्मज्ञ ही है, आपका मूल स्वरूप संत ही है। जैसे बेटा यदि शिष्ट है या अशिष्ट है, आज्ञाकारी है या अवज्ञाकारी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका मूल स्वरूप क्या है? वो आपका बेटा है। ये अलग बात है, आरंभिक अवस्था में अज्ञान का आवरण होता है, तो गुरु को आवरण से मतलब नहीं है। गुरु मूल पे दृष्टि रखता है। आपने केला खरीदा तो भले ही केला छिलके के साथ आया, लेकिन आपको छिलके से मतलब नहीं है, आपको उसके मूल से मतलब है। आपने संतरा खरीदा, ठीक है, आपने छिलके सहित संतरा खरीदा, लेकिन फिर भी आपको संतरे के छिलके से मतलब नहीं, उसके गूदे से मतलब है, तत्व से। तो शरीर भाव में आप कैसे भी हो, जो गुरु है, आत्मज्ञानी गुरु है, आत्मज्ञ गुरु है, वो शरीर भाव से मतलब नहीं रखता है। वो आपके आत्म तत्व को देखता है।
संतरे को खरीदा तो संतरे के गूदा कैसा है, गूदा अच्छा होना चाहिए। छिलका तो हमने हटा दिया, भले ही छिलका लेके आए, छिलके के आवरण में है, लेकिन छिलका छिलके हटा दिया। हम सब भी आवरण में हैं शरीर के, जैसे संतरा आवरण में है, लेकिन छिलके से मतलब नहीं। हम सब शरीर के आवरण में। अब देखो ये बड़ी महीन बात है, सूक्ष्म बात है। संसारी छिलके से मतलब रख रहा है, गुदे से मतलब नहीं है। और जो आत्मज्ञ है वो गुदे से मतलब रख रहा है, अर्थात आत्मा दृष्टि रखता है, आत्म भाव रखता है, उसको शरीर भाव से मतलब नहीं। कैसा भी हो शरीर से, शरीर का स्वरूप जिस रंग का हो, जिस कद का हो, जिस ना का हो, जिस हाइट का हो, जिस वर्ण का हो, जो सच्चा गुरु होता है वो आत्मभाव रखता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो स्वयं भी आत्मा में स्थित होता है और अगले को भी आत्मा करके देखता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। तो यदि गुरु ही सही दृष्टि से नहीं देखेगा या सही नाम से नहीं पुकारेगा तो संसार में और कौन पुकारेगा। मैंने उनसे बताया कि यदि गुरु ही तुम्हें सच्ची दृष्टि से, सही दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से, मूल दृष्टि से नहीं देखेगा, नहीं पुकारेगा आपके वास्तविक नाम से, तो संसार में और कौन पुकारेगा। इसलिए गुरु पहले ही दिन से तुम्हें शुद्ध बुद्ध आत्मा आनंद में देखना चाहता है। इसलिए वो आरंभ से ही आपके वास्तविक नाम से आपको पुकारता है, आपको आपकी वास्तविक दृष्टि से देखता है, आपको तत्व की दृष्टि से। हमने वेदों में सुना है, उपनिषदों में तत्व दृष्टि, तत्व भाव। तो ये जो तत्व का भाव है, तत्व की दृष्टि है, वो आरंभ ही गुरु से होती है। उससे पहले हमें कोई आत्मा करके नहीं देखता है, उससे पहले हमें कोई ब्रह्म करके नहीं देखता है, उससे पहले हमें कोई इतना सम्मान हमारे आत्मपद से हमें नहीं देखता है, आत्मभाव से हमें नहीं बुलाता है। एक गुरु हूं तो आत्मपद का आरंभ ही गुरु से होता है। आत्मभाव के अनुभूति की जो प्रक्रिया है उसका आरंभ ही गुरु की दृष्टि और गुरु की जिह्वा से होता है। गुरु की दृष्टि, गुरु की जिह्वा। जब तक आप गुरु की दृष्टि में नहीं आए आपने जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरु की दृष्टि ने आपको आत्मा करके देखा, आपको भगवान करके देखता, आपको ब्रह्म करके देखा, और दुनिया आपको शरीर करके तेरा मेरा स्वार्थ की दृष्टि से देख रही है। देखो अंतर समझिए। और गुरु के पहले दिन से ही दृष्टि आपको भगवत भाव करके देखने की है, गुरु की। तो जब तक आप गुरु की दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुए आपने अपने जीवन का उद्धार ही नहीं किया। कोई तो आपको सही दृष्टि से देखे, कोई तो आपको उत्तम भाव से देखे, कोई तो आपको आत्मभाव से पहचाने, आत्मभाव से संबोधित करे। दुनिया में सब तो स्वार्थ भाव से, शरीर भाव से, संबंध भाव से संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए वहां आत्मीयता नहीं है। भाई देखो, जो जैसी दृष्टि, वो शरीर दृष्टि से आपको देख रहे हैं ना, वो रिश्ते की दृष्टि से आपको देख रहे हैं ना, तो वहां आत्मीयता कैसे आएगी। आत्मीयता तो आत्मभाव से आएगी ना। तो गुरु ही वो पहली हस्ती है जीवन में हमारे आती है। अगर आ गई गुरु की प्राप्ति हो गई तो, अगर हम गुरु के समक्ष उपस्थित हो गए तो, या गुरु हमारे सामने उपस्थित हो गया तो, सच्चा गुरु, तो गुरु पहली दृष्टि से हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, मूल स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, आत्म स्वरूप की दृष्टि से देखता है। और चूंकि आत्म स्वरूप की दृष्टि से देखता है तो आत्मभाव की भाषा से हमें पुकारेगा भी। तो गुरु की दृष्टि और गुरु की जिह्वा अगर
हम उसके समक्ष न हुए और वो हमारे समक्ष न हुआ तो जीवन व्यर्थ चला गया। कोई तो हो जो मुझे पहचाने, अरे भैया कोई तो हो मुझे पहचाने। लाख लाख शुक्राना गुरु का जिसने मुझको, जबकि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। एक बात और समझो, मैं ही अपने आप को स्वयं नहीं जानता हूँ। मैंने भी अपने आप को शरीर जाना, संबंध जाना, स्वार्थवश जाना, संसारी जाना, शरीर जाना। मैंने ही स्वयं अपने आप को नहीं जाना। ये तो भला हो गुरु का जिसने मुझको जाना, मुझे पहचाना, मुझे संबोधित किया सत्य के नाम से। यही कारण है कि मैं अपने साधकों को संत करके संबोधित करता हूँ। छोटा सा उत्तर यही है, वो जो सत्य है वही संबोधन प्राप्त होता है। सत्य को ही संबोधित करो तो आप संत हैं, संत हैं, संत हैं।